आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान का फेसबुक लाइव पेज और मैं हूं आपके साथ जमशेद मलिक। पिछले कुछ दिनों से खिताई पीर पंचाल के अंदर नौजवानों में हार्ट अटैक के मामले काफी सामने आना शुरू हो चुके हैं। क्या कारण है, इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ दिल के माहिर डॉक्टर हैं डॉक्टर वसीम साहब, इनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब खैर मकदम है आपका। जानना चाहूंगा, पिछले कुछ अर्सा से पीर पंचाल रेंज के अंदर नौजवानों में काफी हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है, क्या रीजन होते हैं? इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, खासकर जो यंग पीपल हैं उनमें। एक तो अगर कोई वेल्वुलर डिजीज़ है, जैसे कल परसों भी आपने सुना होगा, एक पेशेंट था, उसका हमने इको किया तो उसमें एओर्टिक वाल्व जो था वो मतलब बिल्कुल सुकड़ गया हुआ था, बंद हो गया था, उसको बोलते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस। तो उसके भी कई कारण होते हैं। ज़्यादातर ये उन लोगों में होता है जिनमें बचपन से या पहले से एक अपना बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व होता है, तो वो बंद, उसको या तो कैल्सीफाइड हो जाता है या फिर उसके बंद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसने सर्जरी भी करवाई हुई थी आज से कोई तकरीबन 6 से 8 साल पहले। इस पेशेंट ने, ये जो कल 2-3 दिन पहले आया, तो सर्जरी के बाद वो दोबारा बंद हो चुका था। जब हमारे पास आया तो उसको बेहोशी के अटैक्स बार बार पड़ रहे थे, सिनकोप हो रहा था और इसको थोड़े फेलियर वाले सिम्टम भी थे। तो ये मल्टीपल टाइम हुआ, तो हमने इको किया तो उसमें वो वाल्व जैसे कैल्शियम, जैसे उसने 8 साल पहले सर्जरी कराई थी वैसे ही वो बंद हो चुका था दोबारा। तो ऑलमोस्ट बहुत सीवियर स्टेनोसिस था, मोर देन 5 उसका आ रहा। तो हमने उसको, डॉक्टर साहब मैं इस पे आऊंगा बाद में आपसे, पहले मैं उस पर बाद में बात करूंगा मैं आपसे, क्योंकि वो चीज़ मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि कल भी कुछ बातें सामने आई है। पहले मैं ये जानना चाहूँगा क्या सिम्टम क्या होते हैं ऐसे लोगों के जिनको हार्ट अटैक होता है, क्योंकि आजकल गैस भी एक मेन प्रॉब्लम बनी है। लोगों को चेस्ट में पेन होता है, उसके लेके भी वो लोग बड़ा अवॉइड करते हैं, कई बार गैस की टेबलेट लेते हैं। इसके कोई ऐसे सिम्टम बताएं जिससे लोग फौरन डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि आजकल एक नया रिवाज देखने को मिला है, जब भी किसी को चेस्ट में पेन होती है तो उसको कहा जाता है तो ये गैस की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से होती है। बिल्कुल, क्योंकि ये मिलते जुलते हैं सिम्टम गैस की वजह से भी, मतलब जो हार्ट के सिम्टम है वो गैस के और मिलते जुलते हैं। कई बार पेट के अपना एसिड पेप्टिक डिजीज होती है तो वो भी मिलते जुलते होते हैं इससे सिम्टम, लेकिन हार्ट का पेन ज्यादा सीवियर होता है। दूसरे नंबर इसके साथ में अपना एसोसिएटेड स्वेटिंग होती है बड़ी ज्यादा, और रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे किसी एज एक रिस्क फैक्टर है, ज्यादा एज। अगर कोई स्मोकर है तो स्मोकर को ज्यादा चांस होते हैं हार्ट अटैक होने के, और उसके अलावा अगर डायबिटिक है पेशेंट और हाइपरटेंसिव है, ये 2-3 मेजर रिस्क फैक्टर है जिन लोगों को ये हैं उनको हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा है। उनको हमें ज्यादा मेटिकुलसली और ज्यादा हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, ज्यादा एवेल्युएशन ज्यादा गौर से करनी पड़ती है कि इनकी कोई हार्ट की नाड़ी ब्लॉक हो या ना हो। डायबिटीज को नॉर्मल बंदे से 3 से 5 गुना ज्यादा रिस्क होता है हार्ट अटैक का या फिर नाड़ी बंद होने का। तो बाकी उसके अलावा फिर कुछ कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है, कुछ और वेल्वुलर डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि कुछ इन्फेक्शंस के कारण बाद में आते हैं। तो इसलिए बहुत सारे कारण हैं इसके। डॉक्टर साहब एक चीज़ और देखी जाती है अमूमन, क्योंकि हम पहाड़ी इलाकों के रहने वाले लोग हैं, और पहाड़ी इलाकों में मैक्सिमम ये चीज़ कहा जाता है कि सर्दी का मौसम आ चुका है, इसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम हुई, पहले ये नॉर्मल था। जिस तरह आप कुछ चीज़ें बता रहे हैं, ऐसे जब चेस्ट में पेन हो, ऐसी कौन सी चीज़ आप बताएंगे लोगों को कि वो फौरी डॉक्टर के पास जाए चेस्ट की इस तरह की पेन के लिए? मतलब जब भी चेस्ट पेन हो अच्छी, अगर और साथ में स्वेटिंग हो या चक्कर आए या बेहोश हो, तो उसको इमीडिएटली जाके एक ईसीजी, बेसिक इन्वेस्टिगेशन है ईसीजी और बीपी चेक करवाना चाहिए डॉक्टर के पास। अगर वो फर्दर एडवाइस करते हैं कि इसको टीएमटी करना है, इको करना है, बाकी इन्वेस्टिगेशन करना है, एंजियोग्राफी करवानी है, तो वो उसी हिसाब से आगे सक्सेसिव जो इन्वेस्टिगेशन है वो करवानी चाहिए। लेकिन अगर चेस्ट पेन हो, स्वेटिंग हो, खासकर बेहोश हो बंदा बार बार, या फिर मतलब मेजर अगर ये चीजें हो तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास रुजू करना ही चाहिए। उसको गैस बना के छोड़ना नहीं चाहिए। गैस अगर आपको बाकी चीजें रूल आउट हो जाती हैं तब आप गैस का बना सकते हो कि एसिड पेप्टिक कोई गैस की या कोई मैदे की वजह से ये चीज सिम्टम आए हैं, तो लेकिन पहले हार्ट का डिजीज रूल आउट करनी है। बाकी यंग पेशेंट में भी बहुत कॉमन पहले से बढ़ गए हैं हार्ट अटैक के, जो उसके भी मल्टीपल रीजन हैं। इसी पे आते हैं दोबारा, जिस तरह यंग जनरेशन की बात की, कल तक भी एक नौजवान की राजौरी के अंदर मौत हुई है, मगर वहाँ कुछ लोगों का आपको लेके ये बात कही गई थी कि डॉक्टर वसीम को जब चेक करवाया गया तो उनकी तरफ से कहा गया कि इसको गैस बनी हुई है। क्या मामला था सर? क्या ये पेशेंट आप बेसिकली इस पेशेंट की मैं थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। इसका बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व था, ये कंडीशन कंजेनिटल कंडीशन होती है, उसकी वजह से इसका वाल्व जो था वो सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस था। मतलब स्टेनोसिस का मतलब होता है कि वाल्व बंद हो रहा था। तो उसकी सर्जरी हुई थी आज से 8 साल पहले इसका कहीं दिल्ली में।
उस सर्जरी करने के बाद ये बीच में मेडिसिन लेता था, नहीं भी लेता था, लेकिन कई बार यही सर्जरी करने के बाद दोबारा भी ब्लॉक हो जाता है ये वाल्व, कई बार होता है ऐसा भी। तो उसको जब मेरे पास आए तो वो दोबारा से सीवियर स्टेनोसिस था उस पेशेंट का, जो वाल्व था कंप्लीट नहीं बोलूंगा, लेकिन सीवियर था, स्टेनोसिस बंद था। तो मैंने उसको इमीडिएटली एडवाइस किया था कि जहां से आपने पहले सर्जरी कराई है वहां से रीडू सर्जरी इसकी करवाई जाए, ताकि इसको सिम्टम ना आए। जैसे उसको सिम्टम आते थे, बेहोश होता था बार बार, सांस फूलती थी उसकी, तो उसी वजह से हो रहा था। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही शायद मेरे पास आया, 2 या 3 दिन पहले मेरे पास इनको भी पड़ा हुआ, उनके फादर के पास मेरी वो स्लिप भी है जिसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि इनका इमीडिएटली रीडू सर्जरी कराओ, AVR। और मैंने उनको पूरी फैमिली को काउंसिल किया था कि इनका वाल्व दोबारा से बंद हो रहा है। तो ये तो उसको काफी पहले से उसको प्रॉब्लम थी, तो अब वो दोबारा से हार्ट फेलियर में गया है। वो उन्होंने आज का प्लान भी किया था शायद जाने का आगे सर्जरी के लिए। तो मैंने यहां तक उनको एडवाइस किया था कि अगर आप वहां पे नहीं होगा जहां पे आप करवा रहे हैं, तो मैं उनको दूसरी जगह भी बताऊंगा जहां पे आप चंडीगढ़ से सर्जरी करवा सकते हैं। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ दिल के माहिर डॉक्टर वसीम साहब, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि इस मौसम के कारण और कई चीजें और जिस तरह इन्होंने बताई कि हार्ट अटैक होने का कारण। और बड़ी चीज ये है कि कल जिस तरह इस केस में इट वाज नॉट ड्यू टू वेदर, इट वाज ड्यू टू द प्रीवियस हार्ट कंडीशन, जो उसको पहले से वाल्व की प्रॉब्लम थी, वही वाल्व दोबारा बंद हो गया था। ये क्लियरली मेंशन है उनको, दिस वाज नॉट रिलेटेड टू द सीजन और द वेदर। और दूसरी तरफ हमने देखा था कि कल इन पे भी एक इल्जाम लगा था कि जब इनको चेक करवाया गया तो इनकी तरफ से लिखा गया कि इनकी तरफ से कहा गया कि इनको गैस की प्रॉब्लम है, मगर इनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि उन्होंने लिख के इनको दिया था कि इस लड़के को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसको किसी माहिर डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाए। सर्जरी के लिए